ये है, अगर 40 साल उसने सर्विस की है, चाहे वर्कर है चाहे हेल्पर है, तो उसको बिल्कुल कुछ मुआवजा नहीं दिया है। बल्कि आजकल ट्रेंड चला है हर डिस्ट्रिक्टों में, क्योंकि पिछले 5 सालों से एक आंगनवाड़ी वर्कर मोबाइल फ़ोन चलाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से। रिचार्ज उसने अपने जेब से 3 साल से दिया है। रिचार्ज उसने अपने जेब से दिया, वो पहले उसको दे दे, तब जाके हमारे फ़ोन वापस वर्कर्स करेंगे। दूसरा, अगर रिटायरमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को उसको ग्रेजुएटी दे, उसको पेंशन दे। अगर बाकी स्टेटों में आसाम है, गुजरात है, बाकी पांडिचेरी है, अगर वहाँ पर ये ऑर्डर इजरा हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार क्यों टस से मस नहीं हो रही है? 50 रुपए में इन्होंने काम किया है, लेकिन बदले में आज सरकार दावा कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही नारा है मोदी सरकार का? आज बेटियां देख रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़कों पर उतर के, ये सरकार को थप्पड़ है मुंह पर, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। क्या इनके साथ इंसाफ किया जाए? इनको बाज़ाब्ता, अगर इन्हें सर्विस की दी है 40 साल, इनको बाज़ाब्ता वही मुआवजा दिया जाए जो बाकी स्टेट की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ले रही है। घर में सब अफरादों की ठोकरें खाई। वो मुझे कह रहे थे आप क्या दरबदर हो रही है आंगनवाड़ी पे। मैंने इनको बोला मोदी सर ने स्कीम खोली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं होगा। मगर जिस वक्त ये मोदी सरकार ने ये ऑर्डर की क्या एक आंगनबाड़ी वर्कर घर बैठे, फिर हमारे अफसर एक से बढ़कर एक अफसरों के लिए आंगनबाड़ी के लिए कुछ नहीं, वापस जाओ। मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम गरीब घरों के से हैं, हम गरीब घरों से हैं। मुझे पता है मोदी साहब खुद गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला था, मगर जिस वक्त उसने ये ऑर्डर निकाला, मोदी सर को ये पता नहीं उधर कश्मीर में क्या हालात है। उधर कश्मीर में 89 से क्या ऐसे हालात है, हम कैसे हालातों में जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी, प्लस पोलियो ड्यूटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तालीम पढ़ो, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। फिर सब उम्र के औरतों को उसने कुंबे में फेंकी।